नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा के किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। इस तारीख से होगी सरसों और गेहूं की खरीद, बन गए सेंटर। सरकार की ओर से प्रदेश भर में रबी सीजन के सरसों व गेहूं के सरकारी खरीद को लेकर सेंटर अलॉट कर दिए गए हैं। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 414 सेंटर और सरसों के लिए 104 सेंटर बनाए गए हैं। जिले में सरसों के लिए 13 और गेहूं खरीद को लेकर 26 केंद्र बनाए गए हैं। इन सेंटरों पर ही गेहूं व सरसों की सरकारी खरीद की जाएगी। सरसों की खरीद 28 मार्च से और गेहूं की 1 अप्रैल से शुरू होगी। सरसों की खरीद को लेकर भी एजेंसी को हायर कर लिया है। हैफेड की नेफेड के लिए सरसों की खरीद करेगी। सरकार की ओर से अभी गेहूं की खरीद को लेकर एजेंसी तय नहीं की है। किस एजेंसी को कितना समय मिलेगा, ना ही सरसों व गेहूं की खरीद के लिए मानक तय किए हैं। हिसार पहुंचे मंत्री रणजीत चौटाला, बोले राजनीति में हर चीज का मतलब होता है। इस बार मुझे तीसरे नंबर पर शपथ दिलवाई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का रविवार का हिसार की जाट धर्मशाला में स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने खुलकर लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी है, इसलिए भाजपा हिसार लोकसभा क्षेत्र से जिस भी उम्मीदवार को टिकट दे उसे जिताना है। इससे पहले फूल माला पहनकर और गुलदस्ते भेजकर मंत्री रणजीत चौटाला का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर अब तक देश में अलग अलग परियों की सरकार बनी है। आचार संहिता के चलते नायब सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में फंसा पेच, क्या ईसीआई से मिलेगी हरी झंडी? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भारतीय चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई का पेच फंस गया है। कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री को चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इसको लेकर आयोग की तरफ से पहले कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। हरियाणा के निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि जब सरकार कैबिनेट विस्तार को लेकर पूछेगी तो भारत निर्वाचन आयोग से इस बारे में पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी वाहन, हेलीकॉप्टर और कारों को लेकर भी आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को सख्ती से लागू किया जाएगा। दर्जनों खापे सरसों पर एमएसपी की डिमांड को लेकर मैदान में उतरी सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। खाप पंचायतें अब किसान आंदोलन के साथ साथ सरसों की एमएसपी सरकारी खरीद की डिमांड को लेकर मैदान में उतर गई है। दर्जन भर खाप पंचायतों ने दादरी में किसानों के धरने पर आंदोलन को लेकर मंथन किया और आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। इस दौरान धरने पर किसानों के बीच पहुंचे एसडीएम नवीन कुमार को खाप किसान संगठनों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो पंचायत खापे किसान संगठनों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगी। यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार, सांपों के जहर की तस्करी से जुड़ा है मामला। यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा की एक रेव पार्टी में सांपों के जहर की आपूर्ति के मामले में फंसे यूट्यूबर एल्विश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फोरेंसिक की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी कि जिस तरह का नमूना लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया था वो कोबरा का ही था। 8 नवंबर को नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इस केस में यूट्यूबर एल्विश यादव भी आरोपी है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। रेवाड़ी में डस्ट कलेक्टर फटने का मामला, सीएम ने दिए जांच के आदेश, कहा पीड़ितों को मिलेगी हर संभव मदद। रेवाड़ी में धारूहेड़ा स्थित लाइफ लॉन्ग कंपनी में डस्ट कलेक्टर फटने के मामले में सीएम नायब सैनी ने जांच के आदेश दिए हैं। नायब सैनी ने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए एक टीम का गठन होगा जो जल्द 5 करके रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही सीएम ने इस पूरे मामले में दुख प्रकट करते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बता दी कि स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी लाइफ लॉन्ग में डस्ट कलेक्टर फटने से 40 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। करीब 30 मरीजों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अब इसमें 15 मरीजों की हालत गंभीर होने की वजह से रोहतक के पीजीआई में रेफर किया गया है।
युवा पीढ़ी आप जैसे लोगों इस बॉक्सर को पीएम मोदी ने लिखा पत्र और खत में कही सबके जोश भर देने वाली बात। हांसी के गांव सोरकी निवासी बॉक्सर सूबेदार नरेंद्र बेरवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पत्र मिला है। यह पत्र नरेंद्र को डाक से मिला। इसमें लिखा है कि आपको खेल में सराहनीय योगदान के लिए देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूँ। मुक्केबाजी के प्रति आपका जुनून और प्रतिबद्धता सराहनीय है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आपके पदक वैश्विक मंच पर आपके असाधारण कौशल और समर्पण भाव को दर्शाते हैं। बॉक्सर नरेंद्र ने बताया कि उन्होंने हाल ही में इटली में वर्ल्ड ओलंपिक क्वालीफायर प्रतियोगिता में भाग लिया था, हालांकि वो क्वालीफाई नहीं कर पाया था। हरियाणा में भाजपा की चुनौती बनाम कांग्रेस की चाहत सबका बहेगा पसीना। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में जिस तरह से सियासी उथल पुथल हुई है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस प्रयोग का असर सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की रणनीति को भी प्रभावित करेगा। इससे हासिल परिणाम पर ही विधानसभा चुनाव की नींव रखी जाएगी। जाटलैंड में जातीय समीकरणों को साधने के लिए सभी पार्टियों को खूब गहरे तक मंथन करना होगा। सियासी दलों की प्रयोगशाला बने हरियाणा में इस चुनाव में भाजपा को छोड़कर किसी भी दल के पास खोने को कुछ नहीं है। भाजपा के समक्ष 2019 में हासिल सभी 10 सीटें चुनौती है। 2014 में 1 सीट और पिछले चुनाव में 0 पर सिमटी कांग्रेस को 10 साल का सूखा तोड़ने के लिए पसीना बहाना होगा। हरियाणा से बिहार भेजी जा रही थी अंग्रेजी शराब, कीमत इतनी कि आप भी चौंक जाए। हरियाणा से कैंटर में रखकर बिहार ले जा रही 20 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब की 200 पेटियों को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने जब्त किया। इस मौके से अंतर्राज्यीय गिरोह के एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरोह के 4 सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपित से एक मोबाइल व 4100 रुपए भी बरामद हुए हैं। कैंटर में शराब को चीनी मिट्टी के सामान के कार्टूनों के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा था। एसपी ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को पुलिस से 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। बाबा बालकनाथ से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने की मुलाकात, लगाए जा रहे कई सियासी कयास। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्थल बोहर गांव स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में आयोजित वार्षिक मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मठ के महंत और राजस्थान के तिजोरा से विधायक बाबा बालकनाथ से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात को लेकर सियासी समीकरण भी लगाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा व अन्य नेता भी मौजूद हैं। भूपेंद्र हुड्डा बाबा मस्तनाथ मठ में पहले भी दर्शन करने के लिए आते रहे हैं। नया फरमान जारी, अब कॉलेज में छात्राएं नहीं ले सकेंगे सेल्फी, न बना सकेंगे इंस्टा के लिए रील। हरियाणा जिले के भिवानी में राजीव गांधी राजकीय महिला कॉलेज के अधिकारियों ने छात्रों को इंस्टाग्राम रील बनाने और परिसर में सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है। कॉलेज प्रशासन ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कैंपस में कॉलेज समय के दौरान सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। इसे अनुशासनहीनता के रूप में देखा जाएगा। प्रशासन ने कहा कि कॉलेज ने ये निर्णय कॉलेज के अनुशासन समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर लिया, जिसमें कहा गया था कि कई छात्र परिसर में अपने मोबाइल फोन पर बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। चंडीगढ़ हिसार एनएच पर भीषण सड़क हादसा, 2 महिलाओं की मौत, बच्चे सहित 3 गंभीर घायल। चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय मार्ग बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके अलावा एक बच्चे सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कैथल की तरफ से कार ड्राइव करते हुए महिला निर्वाणा की तरफ जा रही थी। इस दौरान रामगढ़ चौक बाईपास के पास अचानक कार का टायर फट गया, जिसके कारण कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से उछलते हुए दूसरी लेन में जा रही गाड़ी पर पलट गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।